बढ़ के मुसलमान है, तो क्या वो मुसलमान है क्या? कलाकार का कोई धर्म नहीं होता साहब। वो कब जो है मुसलमान बन जाए, कब नकाब पहन ले, कब वो अजान देने लग जाए, कब पूजा करने लग जाए, कब भगवान के पीछे खड़ा हो जाए, कब भगवान का विरोध करने लग जाए। नास्तिक भी तो होता है। अच्छा, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, इंडोनेशिया सांस्कृतिक दोस्त है, इंडोनेशिया में रामायण पढ़ा जाता। अबे मूर्ख, जहाँ रामायण पढ़ा जाता वहीं भेज दो। तुम सबको पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? यानी तुम चाहते हो फिल्म पे तो विवाद किसी धर्म वालों को करना ही नहीं चाहिए। अमिताभ बच्चन अल्लाह रखा और कुली फिल्म में तो बढ़ के मुसलमान है, तो क्या वो मुसलमान है क्या? कलाकार का कोई धर्म नहीं होता साहब। वो कब जो है मुसलमान बन जाए, कब नकाब पहन ले, कब वो अजान देने लग जाए, कब पूजा करने लग जाए, कब भगवान के पीछे खड़ा हो जाए, कब भगवान का विरोध करने लग जाए। नास्तिक भी तो होता है। अच्छा, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, इंडोनेशिया सांस्कृतिक दोस्त है, इंडोनेशिया में रामायण पढ़ा जाता। अबे मूर्ख, जहाँ रामायण पढ़ा जाता वहीं भेज दो। तुम सबको पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? यानी तुम चाहते हो कि दुश्मन मजबूत हो जाए, शाहरुख चला जाए, कल होगा अंबानी अडानी भी चला जाए और सब वहाँ चला जाए, वो मजबूत हो जाए। जो लोग भी पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों को सलाह देता हूँ, भैया आपको अगर परेशानी, हालांकि किसी के बाप ने की हिम्मत नहीं किसी को यहाँ से भेज दे, लेकिन अगर परेशानी है, बोलने का शौक़ है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, बगल में बांग्लादेश मेरा मित्र है, हमने आज़ाद कराया पाकिस्तान से स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में। हमारी फौज, हमारी सेना की मेहनत से, उसके पराक्रम ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को, हमने जो बांग्ला मुक्ति मोर्चा था उसको भारत का समर्थन प्राप्त था और पूरी फौज भारत की बांग्ला मुक्ति मोर्चा के साथ लड़ रही थी। पाकिस्तान के 90,000 फौज को हमने सरेंडर करवाया था। तो पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? हमको बांग्लादेश क्यों नहीं भेज दे रहे हो? चटगांव, मलगांव, कोई भी गांव भेज दो, तो ढाका। ये बार बार ये पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है कहीं, आप लोग पता लगाइएगा जरा सा। नहीं, भगवा रंग तो हमारा रंग है। पहले तो यही फैसला हो कि भगवा रंग किसका है। किसी का कॉपीराइट अगर होगा तो साबित करना पड़ेगा ना। हमारा अगर कॉपीराइट की बात आए तो भगवा रंग पर तो हमारा कॉपीराइट है। बोलिए क्यों? आप सिर्फ भगवा को इसलिए आप करते हैं कि आपका झंडा है या संत लोग पहनते हैं। हमारे यहाँ तमाम खानकाहों के जितने गद्दी नशी हैं सब भगवा पहनते हैं। चिश्ती रंग है साहब, खूब लोग पहनते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं, एक बात। लेकिन इससे बड़ी बात कर रहा हूँ, हमारे दस्तरखान की जीनत जो है वो भगवा रंग है। हम तो जर्दा पुलाव खाते हैं, हम तो हलवा भी डालते हैं। पहले सुनिए, वो अभी गाने पर पहले भगवा रंग, ये किसी का कॉपीराइट नहीं होता। बौद्ध बनते हैं उनका भी वही रंग, और जो मज़ार में बैठे हैं वो भी वही पगड़ी और कुर्ता। तो ये रंग का कॉपीराइट थोड़ा ना कि मेरा है कि तेरा है, सबका है, किसी का अपना नहीं है। जिसको जो पसंद है वो पहने। लेकिन वो गाने की बोल है, गाने में शर्म और बेशर्म, लाज और बेलज्जा क्या चीज़ होता है। देखिए, ये कला है और कला को कभी भी आप किसी भी धर्म से, जाति से नहीं जोड़ सकते। जो लोग भी कला को या कलाकार को किसी धर्म से जोड़ते हैं, मैं समझता हूँ भारत के मूर्खतम लोगों में, शब्द आप समझेंगे, मूर्खतम लोगों की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर वो रहेंगे। इसलिए कि कला और कलाकार ये दोनों धर्म से, जात से, क्षेत्र से, भाषा से ऊपर की चीज़ कहलाती है। आप देखेंगे, आप साउथ के कलाकार हैं, साउथ के लीडर को कोई वोट देता है हमारे यहाँ? नॉर्थ में नहीं देता, लेकिन साउथ के कलाकार को लोग देख रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान के कलाकार को लोग देख रहा है। अगर पाकिस्तान का कोई नेता कुछ बोल दे तो उसके पुतला जल जाएगा 2 मिनट में, लेकिन कलाकार को लोग देख लेते हैं, सुन भी लेते हैं। और कईयों को तो यहाँ आवास पर क्या बोलते हैं, वो नागरिकता भी दे दिया गया है। इतना लोग कलाकार से प्यार करते हैं। तो जिस सरकार में पाकिस्तान जैसे देश के कलाकारों को नागरिकता दी जा सकती है, उस सरकार का सेंसर बोर्ड बना हुआ है। सेंसर बोर्ड ने अप्रूव्ड कर दिया, पास कर दिया। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो हमारे मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, उनके सरकार का विरोध कर रहे हैं, भारत के संविधान का विरोध कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध कर रहे हैं। ये तो एक पहलू है। इससे भी बड़ी बात कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ये कहकर कि भगवा वस्त्र का अपमान है, वो लोग स्वयं भगवा वस्त्र का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भारत के लोग भूलने की बड़ी बीमारी हमारे यहाँ,
भूल चुके थे। मेरे जैसा आदमी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता, आप लोगों के बीच हमेशा रहता, अखबार भी पढ़ता है। मेरे जैसे लोगों को नहीं पता था कि इससे पहले भी कोई हीरोइन हमारी जो है वो भगवा पहनकर आई थी क्या, इससे पहले भी किसी हीरो ने इस तरह का अपमान किया था क्या। लेकिन विरोध करने के बाद पता चला कि एक दो नहीं साहब, यहाँ तो 50 ऐसी फिल्में आई हैं और ख़ास करके भाजपा के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद सब लोग इस भगवा के अपमान में शामिल हैं। तो भैया ये तो और ज़्यादा अपमान हो गया। काहे को ऐसा छेड़े, मधुमक्खी के छत्ते में वो क्या बोलते हैं मारना जो है ढेला मारने बराबर हो गया। अब ये तो पुलिस पर सवाल है, जुडिशरी पर सवाल है आपका कि किसको पकड़ रहे हैं किसको नहीं पकड़ रहे हैं। लेकिन एक बात हाँ मैं बता रहा हूँ, एक बात सब लोग नोट करें, आपके व्यूवर भी समझेंगे कि सत्ता पर जो लोग भी होते हैं, इतिहास साक्षी है, सत्ता के मुख्य पद पर जिस धर्म पर आस्था रखने वाले लोग होंगे उस धर्म की रक्षा होगी और उसके अतिरिक्त और धर्मों के लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया जाएगा। ये इतिहास साक्षी है, गवाह है, ये ह्यूमन नेचर है, ये मानव प्रवृत्ति है। यदि कोई मुसलमान भी सत्ता के शिखर पर होता तो वो इस्लाम की रक्षा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर काम करता। इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा विवाद में नहीं जाना चाहता। हाँ, भारत के विषय में एक बात ज़रूर कहूँगा, भारत जो है वो विशुद्ध रूप से एक ऐसा लोकतंत्र है जिसके लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत कही जाती है कि दुनिया इसका उदाहरण देती है। ऐसे में यहाँ के शासक वर्ग अगर खुलेआम किसी धर्म विशेष का बचाव या उस धर्म गुरु के जुर्म करने पर भी उसका बचाव करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी उचित नहीं है और संविधान पर आस्था रखने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं, इंडोनेशिया क्यों नहीं भेज रहे हैं? अच्छा, इनसे पूछिए सवाल उनसे जो कहते हैं सबको पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो। पाकिस्तान में ऐसे जनसंख्या घनत्व समझते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, तो घनत्व के एतबार से ज़मीन है ही नहीं उसके पास, वो तो खाने को मोहताज है। वो सारा टमाटर वहाँ मिल ही नहीं रहा, नमक मिल ही नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी न्यूज़ भी कह रहा, कई चैनल ने कहा कि वो तो खाने को मोहताज है। वहाँ क्यों भेज रहे हो, इंडोनेशिया क्यों नहीं भेज रहे हो? सच्चा हिंदू कोई कर ही नहीं रहा विरोध। सच्चा हिंदू कोई जान रहा कि भगवा हो या इसको भगवा आप लोग कहते हैं, ये जो नारंगी रंग है, संतरी जिसको रंग आप कह लें, इसको हम लोग जर्दा भी कहते हैं, जर्दा जो खाते हैं वो वही रंग है। तो इसको आप जो भी रंग कह लें, ये रंग पवित्र रंग है और सभी धर्मों में सम्मानित रंग है। रंग किसी एक का होता नहीं है। और सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान, अब सच्चा किसको कहते हैं? मारकाट वाले को अगर सच्चा कहते हैं तो वैसी सच्चाई उनको मुबारक हो, हम तो नहीं मानते। भारतीय लोकतंत्र ने इन तमाम धर्म गुरुओं और ठेकेदारों के दुकान का शटर बंद कर दिया और जो लोकतांत्रिक लड़ाई चली है, संवैधानिक लड़ाई चली है, विशेषकर SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो गठबंधन बड़ी तेज़ी से, जो पिछले दिनों आपने रामलीला मैदान में भी देखा होगा 2 दिवसीय सम्मेलन, और ऐसे कई सम्मेलनों का लगातार आयोजन हो रहा, आज भी हुआ है, इससे इनके दुकान पर शटर पे ताला लगने की उम्मीद है। अब ये इनके पास कोई सहारा नहीं है। वो आप देखते हो भीख मांगने वाला कहता राम के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, कोई सहारा ही नहीं है देना आम आदमी को। वो चाहे तो अपने चेहरे के नाम पर मांगे, भाई मेरा हाथ कटा दे दो, मेरे पास पैर नहीं है दे दो, लेकिन नहीं, वो कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, राम के नाम पर दे दो। यही तो हो रहा है ना। तो इनको भी सहारा चाहिए। ये सब सहारा, बेचारे बेसहारा हैं, आप लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं। बेसहारा को किसी का सहारा लेने दीजिए, क्यों परेशान होता रहता। देखिए वही तो बोल रहा हूँ कि दुकान तो चलनी चाहिए ना। अब आप लोग दुकान पे शटर लगा ताला मारना चाहते हैं, कुछ मीडिया का TRP इसी से 3 दिन से रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, कोई बहस में नहीं आ रहा। देश में इकोनॉमिकल क्या मामला है, सोशल क्या है, पॉलिटिकल नहीं, इस पर बहस नहीं करेंगे। बस 3 दिन से यही है कि ऐसा क्यों हुआ, बिकनी को पानी, अरे कल नकाब पहना तो तुम्हें परेशानी, आज बिकनी में वो आ गई तो परेशानी, ओपन घूमे तो परेशानी। अरे कैसे जियो और जीने दो उस्ताद। अक्षय कुमार से बड़ा कोई हिंदू है क्या भारत में? मोदी जी को आम कितने प्यार से खिला रहा था इंटरव्यू में। आप समझिए, अक्षय कुमार से ज़्यादा बेहतरीन राष्ट्रभक्त कौन होगा जिसने मैंने शोहरत मिलते ही भारत की नागरिकता को मतलब लात मार दिया। मैं शब्द कर रहा हूँ, बड़ा गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना भारत के लोगों को वैसे हीरो को लात मार देना चाहिए जिसके नज़र में भारत मैंने इज्जत तुम्हें यहाँ मिला, पैसा यहाँ मिला, सब कुछ शोहरत यहाँ मिला, और तुम चले गए कनाडा की नागरिकता कर रहे हो और फिर मेरे यहाँ कोई प्रवचन दे रहे हो या उसका कोई उदाहरण दे रहा। मैं उसका उदाहरण बिल्कुल देना नहीं चाहता। वो सब अच्छा हुआ, विरोध करने वालों को सब पता है कैसे अपमान हो रहा है। वाकई अगर अपमान कहेंगे तो जिसमें भगवान के नाम लिखे वाले वो कपड़े हैं
हाँ ओम लिखे हैं, सीताराम लिखे हैं, वो सारे लिखे हैं। अपमान अगर कहेंगे तो वहाँ है, क्योंकि वो नाम है भगवान का। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने सर्च किया। ये बधाई दूं उन विरोध करने वालों को कथित तौर पर। हालांकि मैं समर्थक नहीं हूँ किसी भी फिल्मों का, बार बार ये सफाई भी दे रहा हूँ। फिल्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हिंदू बनावे, मुसलमान बनावे, सिख बनावे, भैया वो कलाकार हैं, वो अपना कला जो दिखाना चाहें दिखाएं। लेकिन आपने सर्च करके जो बताया, ये विरोध करने वाले गैंग ने ज्यों विरोध शुरू किया, तमाम बुद्धिजीवियों ने सर्च करना शुरू किया। इनकी जितनी छुपी हुई बीमारी थी, जो ऐब छुपे थे, वो सारे सामने आ गए और ये खुद जलील हो रहे हैं। भगवा रंग से भगवा मय हो चुका है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ अब अपमान हो रहा है। इनके पास मुद्दे ही नहीं करें क्या? इनकी दुकान ही नहीं चलती। जब तक ये खान पठान सैयद शेख अंसारी मंसूरी माने बिरादरी हो या धर्म हो, ये नाम नहीं लेंगे, इनकी दुकान नहीं चलेगी। इनको बोलना पड़ेगा मुसलमान, इस्लाम, फलां चिला। अरे बुरखो, इस्लाम से और मुसलमान से इन फिल्म वालों का क्या लेना देना? इस्लाम तो इन चीज़ों को खुद ही रोकता है कि भाई अश्लीलता न फैले, बुराई न फैले। इसको हम लोग बुरी गलत तो खुल के समर्थन कर रहे हैं। जो समर्थन कर रहे हैं उनको भी मैंने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? नहीं, कुछ सरफिरे मुसलमान नौजवान हमारे, जो पश्चिमी यूपी में लौंडे कहते हैं ना, ये सरफिरे, ये क्या है, सोशल मीडिया पर अगर किसी ने विरोध किया, सलमान का क्यों विरोध किया, उसके समर्थन में आवे। तेरे समर्थन में आने से क्या होगा? तू फिल्म के समर्थन में है क्या? बहैसियत मुसलमान हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहैसियत भारतीय मैं कह रहा हूं कि सेंसर बोर्ड ने जब पास कर दिया तो आपको कानून का सम्मान करना चाहिए या नहीं चाहिए? भारत में जब कानून है, सेंसर बोर्ड है, आप होते कौन है सड़क पर आने वाले? आप सरकार से वार्ता कीजिए सेंसर। अरे फिर आप वहीं घुमा के लाए एक्टर मुस्लिम है। एक्टर मुस्लिम है, गणपति बप्पा मोरिया जब करते हैं सलमान खान, तब मुसलमान से पूछो तो सलमान खान और शाहरुख खान को गणपति पूजा करते देखा कि नहीं देखा लोगों ने? मैं आपके व्यूअर से पूछता हूँ, वहाँ जवाब देंगे। और तो कोई मुसलमान गणपति पूजा करता है क्या? तो फिर ये कौन से मुसलमान? अरे ये क्यों चक्कर पाल रहे हैं? एक्टर हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो सबको लेकर चलता। मैं उसको भी देखा। इत्तेफाक की बात है, इस वक्त चाहे फेसबुक हो, चाहे क्या कहते हैं ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, पूरा रंग दिया लोगों ने। मैं बधाई देता हूँ भारत के लोगों को। अच्छा, भगवा मैं हो गया। मैं बधाई देता हूँ लोगों को जिन लोगों ने विरोध किया। बहुत सारी सच्चाई सामने आ गई इसी बहाने। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने सच्चाई सामने लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा।